Hello everyone, welcome to my channel जांगड़ा टीचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ओल्ड वीडियोज़। सो बच्चों, हम 2 टेंस पूरे कर चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आज हम फ्यूचर टेंस करने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, यानी आगे आने वाला समय। तो फ्यूचर टेंस में हम पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले बच्चों हमें पहचान को देखना है। तो पहचान इसकी क्या होती है? गा, गे और गी, यानी जिस किसी हिंदी वाक्य की क्रिया में गा, गे और गी ये शब्द आ जाएं, वहाँ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये टेंस बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे। विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस अदर वर्ड यदि हो तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में 2 हैं, विल या सेल। तो हमें ये देखना है कि विल का यूज कहाँ होगा और सेल का यूज कहाँ होगा। तो आई और वी यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखना। वैसे आपको मैं ये नोट लिख के बता देती हूँ, पहले नोट लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। यदि सब्जेक्ट आई या वी है हो तो उसके बाद सेल का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे या विल लगाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट में आई या वी हो तो उसके बाद सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, यही विशेष बात है इस टेंस में। बाकी ये टेंस सभी टेंस से या सभी सेंटेंसेस से आसान है, बहुत आसान है बच्चों ये। तो चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं प्रयत्न करूंगा। एक छोटा सा ही सिंपल सा ले लेते हैं पहले। मैं प्रयत्न करूंगा। अब देखो बच्चों पहचान क्या बताई थी? गा, गे और गी ये पहचान है। तो इसमें गा आया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी आई। उसके बाद विल या सेल। तो अभी आपको लिख के बताया है, आई आ जाए तो क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, आई सेल। मेन वर्ब क्या है? प्रयत्न करना। प्रयत्न करना को इंग्लिश में कोशिश करना है, प्रयत्न करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राई। छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई सेल ट्राई, ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे हम निर्णय लेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? हम वी, और वी के साथ सेल आएगा या विल आएगा, ये आपको अभी बताया था। जैसे आई और वी के साथ सेल आएगा, तो वी सेल। निर्णय लेना, देखो इसमें काम क्या हो रहा है? लेने का। और लिया क्या जा रहा है? निर्णय। तो निर्णय तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और लेना क्या हो गया? मेन वर्ब।
तो लेना की इंग्लिश क्या होती है? टेक। वी शैल टेक, अब क्या लेंगे? निर्णय। और निर्णय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसीजन। ये याद रखना, वी शैल टेक डिसीजन। तो ये हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इसका हम नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं। ये जो था एफर्मेटिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वही विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे तीसरे नंबर पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड यदि हो तो ये बच्चों हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलेगी, चलो ये बनाते हैं, एक नया है। तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसमें देखो बच्चों, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यानी कि यू के साथ विल, क्योंकि सेल तो आई और वी के साथ था, अभी इसमें लिखा है बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ यू है, यू के साथ यू विल। उसके बाद देखो सेल विल के बाद नोट, यू विल नोट। अब देखो मिलना, कोई चीज मिलना यानी गेट, प्राप्त करना। यू विल नॉट गेट, मेन वर्ब है गेट। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ? यह नौकरी, तो यह के लिए दिस, और नौकरी के लिए जॉब। तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसका क्या बन जाएगा? यू विल नॉट गेट दिस जॉब। तो ये इसका नेगेटिव का एक सेंटेंस हो गया। एक और बना लेते हैं। जैसे लोग नहीं हंसेंगे, ये बना लेते हैं। लोग नहीं हंसेंगे, ये भी नेगेटिव ही है। ये देखो, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पीपल। लोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीपल। पीपल के साथ विल, पीपल विल नेगेटिव है तो नोट, पीपल विल नोट। हंसना की इंग्लिश क्या होती है? लाफ। तो ये बच्चों इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका इंटरोगेटिव पार्ट कर लेते हैं बच्चों। अब इसका इंटरोगेटिव पार्ट करते हैं। तो इंटरोगेटिव पार्ट में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक सेंटेंस लो, क्या वह इस बारे में सोचेगा? क्या वह इस बारे में सोचेगा या क्या वह इस बारे में विचार करेगा? ये बच्चों सोचेगा की जगह विचार करेगा भी आ जा सकता है, तो दोनों सेम ही हैं। जैसे कैसे बनेगा? इसमें देखो पहले
सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह ही के साथ क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि शैल तो अभी बताया था आई और वी के साथ लगेगा, तो वह के साथ में विल। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही। अब देखो उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो कार्य क्या हो रहा है इसमें, सोचने का, सोचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंक, विल ही थिंक। अब ऑब्जेक्ट क्या है इस बारे में, विल ही थिंक बारे में के लिए क्या होती है, अबाउट दिस, विल ही थिंक अबाउट दिस, क्या वह इस बारे में सोचेगा। तो ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जैसे क्या तुम कल बाजार जाओगे, क्या तुम कल बाजार जाओगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, तो यू के साथ विल या सेल, तो यू के साथ विल लगाएंगे, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, विल यू। इसके बाद देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, विल यू गो, कहाँ जाना है, बाजार। तो जहाँ भी जाने की बात होती है तो आपको बता रखा है प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, विल यू गो टू मार्केट। देखो बच्चों, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी मेन वर्ब है और मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड क्या है, देखो इसमें कल, तो ये वर्ड क्या है, अदर वर्ड या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। गो टू मार्केट टुमेरो, तो कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमेरो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस टुमेरो में कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, कई बार यस्टरडे टुमेरो की जगह और टुमेरो यस्टरडे की जगह लगा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है बच्चों कि आने वाले कल के लिए टुमेरो का यूज होगा और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जब हमने यस्टरडे का यूज किया था। तो ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट हो गया, इसका हमने सेंटेंस बना लिया है, 2 बना लिए हैं। तो इसके साथ साथ हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कर लेते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बच्चों क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि नेगेटिव तो है साथ साथ इंटरोगेटिव भी है। तो इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे क्या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट बच्चे, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये सेंटेंस हम बना लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट इसमें है बच्चे यानी चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ में हम विल लगाएंगे, विल चिल्ड्रन, विल चिल्ड्रन नोट गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एक सेंटेंस बना दिया है। बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बच्चों वीडियो शायद लंबा हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।